आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ें। और आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं प्रातःकाल की पहली वीडियो में। आज 4 तारीख हो गई दोस्तों, और 4 तारीख होने के नाते अब धीरे धीरे समीकरण बदलते जा रहे हैं दोस्तों। कल की तारीख में जो बड़ी अपडेट हमारे सामने आई है, मैं उसे आपके सामने रखना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों के आज नए आयोग पर डिसीजन हो चुका है, और नए आयोग की घोषणा अब किसी भी दिन हो सकती है। अध्यक्ष भी आ गए हैं, अध्यक्ष भी तय हो गए हैं, और सदस्य भी तय हो चुके हैं, है ना। रिटायर्ड IAS ऑफिसर को अध्यक्ष बनाया गया है। नाम का भी खुलासा मैं जल्दी ही कर दूंगा, और मेंबर्स का भी चयन हो चुका है। तो अगर देखा जाए तो अब जो है रास्ता आप लोगों के लिए बनने लगा है। और ये नया आयोग जैसे ही 14 तारीख तक आता है, वैसे ही आप लोगों का यकीन मानिएगा परीक्षा कार्यक्रम आ जाएगा, क्योंकि पहली ही बैठक में पहले परीक्षा पुरानी भर्तियों को निपटाने की ही तैयारी है। और नए आयोग के गठन के पश्चात सबसे पहले पुरानी भर्तियां होंगी, वेटिंग लिस्ट आएगी। वेटिंग लिस्ट में मैंने आप लोगों को बार बार कहा है कि जो भी हमारी याचिका के साथ में जुड़ना चाहते हैं, कल से ये बहुत बड़ी अपडेट देना मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो वो जो जुड़ना चाहते हैं वे बिना विलंब करे जुड़ें। आज तक आपका समय है आपको पास में, तो आज तक आप जमा कराएं, कंप्लीट कराएं, और दस्तावेज इत्यादि जमा करके आप याद बनें। कल से हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि निश्चित रूप से। और दूसरी चीज़ ये कि फरवरी माह का अभी तक हियरिंग शुल्क जिन्होंने भी नहीं जमा किया है, वे लोग आज तक करें, क्योंकि कल से जब हम वहाँ पे लगवाएंगे, रेगुलर सुनवाई चलेगी, तो उसमें फिर हम किसी से कहने नहीं आएंगे। और सीधे तौर पे जो कॉपरेट नहीं करेगा, सीधे तौर पे मेरी मजबूरी होगी, है ना। क्योंकि ये चलेगा, मान के चलिए कि कम से कम हफ्ते 10 दिन चलेगी सुनवाई, ठीक है। तो उसमें फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आप उसके ज़िम्मेदार स्वतः होंगे, हम नहीं होंगे, समझ रहे हैं ना। और जो लोग नए बनेंगे उनको सिर्फ याचिका शुल्क देना है, उन्हें हियरिंग शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो देखिए ऑलरेडी अभी बन रहे हैं। बाद में उनसे हिसाब किताब किया जाएगा। अगर याचिका में जीत होती है, उन्हें नौकरी मिल जाती है, तो उसके बाद वो अपना हिसाब किताब करेंगे। भाई वो इकट्ठे तो पूरा नहीं करेंगे ना। तो जाहिर सी बात है कि बनने के बाद में, चयनित होने के बाद में हर कोई अपना वो कर लेता है। और एक चीज़ और दोस्तों, LT, TGT, PGT, प्रवक्ता, इन सभी भर्तियों के लिए नए आयोग ने एक विस्तृत खाका खींच रखा है, और बहुत कुछ अब होने वाला है दोस्तों। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती की रफ्तार तेज़ हो रही है, और आप सभी लोग इस तेज़ी का सामना करें। BEd बहुत दिनों से नेपथ्य में चल रहा है। 11 अगस्त से ही, तो 11 अगस्त से ही नेपथ्य में चल रहा है। अब इस पर कुछ ठीक होने की स्थिति बन रही है। अब BEd की एंट्री को लेकर के बयान आने लगे हैं। अभी कल ही शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि BEd के साथ में किसी प्रकार से अन्याय नहीं होगा। प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए थोड़ा धैर्य बनाए रखें BEd डिग्री धारक। संसद भवन में इस प्रकार की बात कहना अपने आप में बड़ी चीज़ है। तो मेरे विचार से किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम में नहीं है BEd वालों के साथ में न्याय होगा, और जो भी होना था वो होगा ही। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, शिक्षकों की भर्ती का एक एक शेड्यूल अब जारी होने वाला है। और इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो होता है वो तो होगा ही, और उसको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। लेकिन आप सभी लोगों को भी अच्छी तैयारी करने के लिए हमारे यहाँ के सारगर्भित नोट्स लेने चाहिए, और इस नोट्स को प्राप्त करके आप निश्चित सफलता अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे नोट्स अवश्य लें। 9219166752 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस, पिन कोड सहित दीजिए और नोट्स प्राप्त कीजिए। नोट्स प्राप्त करने के साथ साथ दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, आप हमारे यहाँ याचिका में भी सम्मिलित हो सकते हैं। रही बात यह कि सबसे पहली भर्ती कौन सी होगी, तो सबसे पहली भर्ती आपकी TGT PGT की होगी।
टीजीटी पीजीटी के पेपर कराने के पश्चात है ना, आप लोगों का कोशिश की जा रही है कि पहले पीजीटी लगाएं ताकि पीजीटी लोग दे लें, फिर टीजीटी के लिए बाद में करेंगे। टीजीटी तत्काल हो जाती है और उसके बाद में उसमें सिर्फ रिजल्ट निकाल करके नियुक्ति देना होता है। पीजीटी वाले में क्या रहता है, पीजीटी की भर्ती लटक जाती है, इंटरव्यू भी है उसमें। तो मैं आपको सूचना देना चाहूँगा कि नई भर्ती में अब पीजीटी में भी इंटरव्यू समाप्त कर रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, नई भर्ती में भी इंटरव्यू समाप्त। तो काफ़ी चीज़ें हैं, है ना, जो कई दिनों से परेशान कर रही थी युवाओं को कि क्या हम इस प्रकार का कुछ कर सकते हैं, है ना। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हमसे जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि सर जी क्या हम टीजीटी के लिए पात्र हैं, मेरा एजुकेशन सब्जेक्ट है, ये है वो है। तो एजुकेशन और समाजशास्त्र वाले मेरे भाई, आप लोग चैनल भी तो सपोर्ट करो, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप चैनल सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे होगा, ऐसे चलेगा क्या। सहयोग करिए, निश्चित रूप से आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। सहयोग करेंगे तो हम आपका साथ देंगे ना, सहयोग करेंगे तभी, और सहयोग नहीं करेंगे तो इसके लिए स्वतः आप जिम्मेदार हैं, हम उस पर कुछ बोलेंगे ही नहीं। मेरा जो काम है मैं अपना काम करता हूँ, कभी पीछे नहीं हटता हूँ, ठीक है। टीजीटी पीजीटी भर्ती की तैयारी स्टार्ट हो गई है और मान के चलिए कि नए आयोग के गठन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। और नए आयोग के गठन को लेकर के सहमति बन चुकी है। नए आयोग का अकाउंट्स किसको अध्यक्ष होना है, किसको सदस्य होना है, इन सभी बातों पर मंथन हो चुका है और ये 100% तय है कि अब नया आयोग बसंत पंचमी तक आने वाला है। जाहिर सी बात है कि अगर देखा जाए तो बसंत पंचमी भी दूर नहीं है। मालूम है आपको कि 14 तारीख को बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के पश्चात ये सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी, कौन अध्यक्ष के रूप में आया, कौन सदस्य के रूप में आया, है ना। 14 से 15, 14 और 15 दो ऐसी तिथियां हैं जहां पर क्या कहते हैं, कहा जा रहा है कि इनमें अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छी स्थिति है अगर देखा जाए तो ना। और बहुत दिनों से ये मैटर चल रहा है, हम लोगों ने काफ़ी इसके लिए प्रयास किया है और इसी प्रयास का नतीजा है कि हम लगातार संपर्क में बने हुए हैं और इस बात की भी कोशिश में लगे हुए हैं कि आप लोगों का जल्दी जल्दी भला हो जाए। वेटिंग लिस्ट को लेकर के भी मैटर सुलझता हुआ ही दिख रहा है। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि आपको, तो मेरा ये कहना है कि बीएड का भला होने वाला है और अब आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यकीन मानिए, आप लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे बेस्ट है ना करने का कार्य यहाँ इस हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। चैनलों का सहयोग आप लोगों को मिलता रहेगा और मेरा ये आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। और आप लोगों को बार बार जुड़ने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका भला होता है, यहाँ पर आपका मार्गदर्शन किया जाता है, यहाँ पर आप लोगों को सही सीख दी जाती है। एक मित्र की भांति हमने हमेशा आप लोगों की मदद की है। और अगर आप हमारे नोट्स लेकर के सही तैयारी करना चाहते हैं तो अनुरोध है आपसे कि 92 19 16 67 52 पर अवश्य मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, केवल कॉल ना करें, है ना। निश्चित रूप से कॉल किसी की नहीं उठा पाते हैं तो उनको बुरा भी लगता है ना। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप लोग कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप करें, है ना। और मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि टीजीटी के पदों की संख्या 25,000 बता रहे हैं। 25,000 पद इनका जोड़ना इनकी मजबूरी है। और रही बात ये कि देखिए, रोज़गार के मामले पर विपक्ष भी विधानसभा में हंगामा कर रहा है। तो रोज़गार के मामले पे योगी सरकार बैकफुट पे है। हालांकि 60,000 से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती की जा रही है। उसकी परीक्षा भी 17-18 फरवरी को है। और भी भर्तियां विभागों में हो रही। शिक्षा जगत की भर्तियां ठिठकी हुई है 2018 से। तो शासन का यह कहना है कि शिक्षा विभाग के लिए हमने एक नए आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है, जिसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है ना। तो अगर देखा जाए तो किसी प्रकार का घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है, जो भी होना है हो जाएगा। परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी लोग हमारी याचिका में जुड़े हैं उन सभी से मेरा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी आप लोग याची बन जाइए। और जो लोग याची बने हैं वो लोग हियरिंग शुल्क फरवरी माह का जमा कर दें
जिससे कि आप लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा सके। और अगर आप नहीं लड़ते हैं, नहीं आप जुड़ते हैं, तो इसके लिए आप और सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे। मेरा जो कर्तव्य था मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया है ना। जाहिर सी बात है कि इससे ज़्यादा मैं कहूँगा भी नहीं। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के जो 25,000 पद हैं, इसके अलावा भाषा शिक्षकों के पद हैं, एलटी के पद हैं, है ना। अगर इनका पूरा पैनल तैयार किया जाए तो लगभग 1 लाख पद शिक्षक भर्ती में सिर्फ टीजीटी पीजीटी एलटी के ही मिला करके हो जा रहे हैं, है ना। इतने दिनों की भर्ती है, 5 साल से इतने लोग रिटायर हुए हैं, है ना। अध्याचन पर अध्याचन आते जा रहे हैं। जिस तरीके से 15,000 का अध्याचन आपके एलटी में आ चुका है, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो जुड़िए और जुड़ करके लाभ उठाइए, ठीक है।